भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा 3 तारीख को बेणेश्वर धाम से प्रारंभ होने वाली है। उसकी तैयारियां उदयपुर में जोर शोर से प्रारंभ हो गई है। 8 सितंबर को यहाँ बड़ी सभा होगी और उसके लिए पूरी तरह से सब कार्यकर्ता जुट गए हैं। मैं समझता हूँ कि राजस्थान की सबसे बड़ी सभा उदयपुर में होगी। उसके लिए मैं अभी से अग्रिम बधाई देता हूँ कार्यकर्ताओं को। और आप कुछ पूछना हो तो पूछ लें। भाई साहब, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि वकील खुद निर्णय लिख के जाते हैं और वो मजिस्ट्रेट बोलते हैं, तो इस बारे में आपका? मुख्यमंत्री का संविधान में न्यायपालिका में विश्वास नहीं है और ऐसे पद पर बैठे हुए लोग इस प्रकार की चर्चा करते हैं तो ऐसा लगता है इनको मानसिक दिवालियापन हो गया है और इनको किसी न किसी हॉस्पिटल में भर्ती करवाकर इलाज कराना चाहिए। मैं समझता हूं कड़ी से कड़ी सजा इस मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को देना चाहिए कि जिसका 140 करोड़ लोगों का विश्वास जिस न्यायपालिका में है, उनके विश्वास को इन्होंने तोड़ा है और हमारी न्यायपालिका का इन्होंने अपमान किया है। मैंने भी कल ही माननीय अशोक जी गहलोत को नोटिस दिया मेरे वकील के थ्रू और मैंने कहा कि आपने न्यायपालिका की अवमानना की है, देश की जनता के विश्वास को तोड़ने का प्रयास किया है। ये न्यायपालिका का ये अपमान नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों का घोर अपमान है जो निंदनीय है। मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री कान पकड़ करके उठक बैठक लगा करके देश की 140 करोड़ जनता से माफ़ी मांगे। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि ये मेरा वर्जन नहीं है, ये किसी का कहा हुआ मैंने शब्द कहा है। कोई तो गाली भी निकालता है, तुम भी गाली निकालोगे। कोई तो चोरी भी करता है, तुम भी चोरी करोगे। कोई तो डकैती भी डालता है, तुम भी डकैती डालोगे। वैसे डकैती डालने का स्वभाव कांग्रेस का रहा है। अभी आपने देखा होगा एक मोबाइल पकड़ा रहे लोग। मोबाइल देना अच्छा है, देना चाहिए, लेकिन देश भर के जो मोबाइल थे कंपनियों के जहाँ जहाँ उत्पादन होता था उनका, वो रिजेक्टेड माल, डिफेक्टिव, जो सारे कचरे के ढेर में पड़े हुए थे, उनको सबको उठाकर 100, 200, 300 रुपये में जिस कंपनी को इन्होंने ठेका दिया वो ले आई है और सरकार के खजाने से अशोक जी गहलोत साहब सैकड़ों करोड़ों रुपए डकार करके और उनको 6-6.25 हज़ार रुपये का भुगतान कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इस राजस्थान में इससे बड़ी डकैती कुछ हो नहीं सकती है। यानी राजस्थान के खजाने में डकैती डालने का काम कोई कर रहा है तो उसका नाम है श्रीमान अशोक जी गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री। यही नहीं है, राजस्थान की जनता का जो 7.5 करोड़ जनता है, उनका 5-5 किलो गेहूँ हर माह का खा गई है 7.5 करोड़ में से जितनी जनता को मिल रहा था। मोदी जी ने जो कोरोना के समय अनाज देना प्रारंभ किया था वो आज भी जारी है। इन्होंने 2 रुपये किलो या 1 रुपये किलो का अनाज देना तो बंद कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि वहाँ से तो 2 रुपये किलो में आता था, 2 रुपये किलो भुगतान करना होता था, लेकिन व्यवस्थाओं का खर्चा जो होता था वो व्यवस्थाओं का खर्चा भी इस राजस्थान की जनता का ये सरकार वहन नहीं कर सकती थी। इसलिए उनका 5-5 किलो गेहूँ हर व्यक्ति का खा गए हैं, यानी 5-5 किलो गेहूँ डकार गए हैं। हमारा गरीब के मुंह से निवाला छीन लिया है। फिर नाटक कर रहे हैं कि अब फूड पैकेट देंगे। फूड पैकेट तुम 1 महीने से देना प्रारंभ कर रहे हो और जांच में आया तो क्या हुआ? हल्की क्वालिटी का। मैं मानता हूं हल्की क्वालिटी भी चल सकती है। अरे मिर्ची में गधे की लीद खिला रहे हो, मिर्ची में गधे की लीद मिला के खिला रहे हो। श्रम नहीं आते अशोक जी गहलोत साहब? इस राजस्थान की जनता के साथ किस प्रकार का अन्याय कर रहे हो, उसको बीमार करने का षड्यंत्र कर रहे हो, ये श्रम आना चाहिए तुम लोगों को। और ये सरकार बलात्कारियों, आतंकवादियों, डकैतों के साथ लग गई है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी एक प्रदेश की घटना है जहां गैंगरेप हुआ। 2 लोगों को पकड़ा पुलिस ने और 2 लोगों को पकड़ने के बाद 2 लोगों का डॉक्टर मायना कराने के लिए भेजा। पुलिस ने एक व्यक्ति को गायब कर दिया और मुख्यमंत्री जी भी कहते एक ही था।
एक नहीं था, क्योंकि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, कांग्रेस का पदाधिकारी था, इसलिए बलात्कारी को भगा दिया गया है। इससे ज़्यादा बलात्कारी का संरक्षण क्या कर सकते हैं? मैंने आज तक किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ ये नहीं सुना कि राजस्थान के हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का ऑर्डर दिया हो। राजस्थान हाई कोर्ट ने माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए को बलात्कारियों को संरक्षण देने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन आज तक भी वो एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और मुख्यमंत्री कहते हैं हम सबके एफआईआर दर्ज करते हैं। ये माताओं बहनों का अपमान अपने आप देख रहे हैं और बलात्कारी को उकसा रहे हैं कि तुम इस राजस्थान की माताओं बहनों को कैसे नोच नोच कर खा सकते हो। भाई साहब, पूर्व में भी मुख्यमंत्री जी ने उदयपुर जिला कलेक्टर को एक आदेश दिया था कि उदयपुर शहर में कोई भी भगवा ध्वज नहीं ये लगाएगा। हिंदू विरोधी है, ये देते रहते हैं। उदयपुर का तो एक छोटा सा उदाहरण है कि आप यहाँ भगवा ध्वज नहीं लगाओगे, हिंदुस्तान में कौन सा ध्वज लगेगा? अरे महाराणा प्रताप के पास भगवा ध्वज था, महाराणा प्रताप की धरती के लोग हैं, भगवा ध्वज नहीं लगाएंगे तो कौन सा ध्वज लगाएंगे? शिवाजी महाराज के पास भगवा ध्वज था। हमारा अग्निदेव जो होता है प्रज्वलित होता है तो उसका भगवा ध्वज होता है। जो सूर्य भगवान सुबह सुबह दर्शन देते तो उनका रंग भगवा ध्वज होता है। अरे तो हिंदुओं को गाली देने वाले लोग हैं। इन्होंने कहा था भगवा ध्वज गुंडागिर्दी की निशानी है, भगवा आतंकवाद नहीं आने देंगे, यानी भगवा को हिंदुस्तान में नहीं रहने देंगे, मिटा देंगे। अशोक जी गहलोत साहब, अरे तुम में दम है ना और तुमने तुम्हारी माँ का दूध पिया है तो हिंदुस्तान से भगवा को मिटा के देखिए। तुम्हारे पूर्वज कई मिटाते मिटाते मर गए हैं। राष्ट्रीय स्वयं संघ पर प्रतिबंध लगाकर कहा इसको मटिया मेट कर देंगे, कई बार लगाया, पर नाक रगड़ के उन्हीं सरकारों ने वापस हटाया। अब ये कोई पूजा पद्धति नहीं है, हिंदुत्व है या हिंदू, ये जीवन जीने की शैली है। और अब तो मुख्यमंत्री इतने घबराए हुए हैं, जनता से पूछते हैं मैं हिंदू नहीं हूं क्या? हाँ नहीं हूं। जो आतंकवादी जिस मुख्यमंत्री के निवास में पलते हो, जो आदेश नवरात्रा में पारित करते हो कि मुस्लिम बस्तियों में पूरी लाइट आनी चाहिए लेकिन हिंदू बस्तियों की चर्चा नहीं करते हो, जो जोधपुर में दंगा हो जब मुसलमान मस्जिद से निकल करके हिंदुओं पर हमला करते हो तो उनके साथ खड़े हो जाते हो। तुम्हारी राष्ट्रीय अध्यक्ष कहती है कि मैं रात भर रोई थी क्योंकि बटाला हाउस में आतंकवादी मारे गए, मैं रोई हूँ। उसका बेटा कहता मेरी माँ रोई है। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसे 3 बीघा जमीन बांग्लादेश को बेच दी। ये आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। और पहले कहा भी था हमारे पूर्वजों ने कि विदेशी धरती की महिला के पेट से पैदा होने वाली संतान कभी भी इस देश का भला नहीं कर सकते। ये भला नहीं कर सकते, इस देश को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र करेंगे। इसलिए कांग्रेस लगातार यहाँ के देशवासियों का अपमान करती है, यहाँ के देशवासियों को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र करती रहती है और इस देश को खंडित करने का प्रयास कर रही है। मैं समझता हूँ इससे बड़े देश के दुश्मन और कोई हो नहीं सकते।